मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, श्रमिक, कुशल श्रमिक भी कह सकते हैं। मेरी कोई कथा नहीं। कुछ घटनाएं हैं जो मेरे श्वेत से जुड़ी हैं, और एक सूल है जो मेरे रक्त से, एक स्पर्श है जो मेरे अंतस का वैभव है, एक स्मृति जो मेरी सांस, और एक अनुपस्थिति जो कुछ श्वास। मेरी कथा सगुण मिट्टी और निर्गुण वायु के बीच की है। मैंने वह समय देखा है जो राजप्रसाद में रहता है। मैंने उस समय को चखा है जो कुछ भी खा लेता है। मैंने वह शक्ति देखी है जिसके कसाघात से कांपता है समय, और वह यश कातरता भी जो कथा के मंदिर में करबद्ध नतशीस, एक उपमा, एक विरुद्ध के लिए आतुर। कथा में जाने के लिए क्या नहीं किया जाता। घोड़े घूम कर आते हैं और मार दिए जाते हैं। कवि आश्रयहीन कर दिया जाता है कि कविता में मुकुट वैसा नहीं कौंधता जैसा किसी कुचिधारी के चित्र में। और कई हाथ इसलिए खाली रह जाते हैं कि माटी की सौंधी सौंधी मूर्तें बनाते हैं, और ऐसी मूर्तें महल में तो नहीं रह सकती। कथा में जाने के लिए खोदे जाते हैं अगमकूप। कलिंग को सबों से पाट दिया जाता है, और धर्म के चीवर से पूछे जाते हैं रक्त के छींटे। कथा में जाने के लिए सिंहासन पर बैठकर संतान को सन्यासी या नेत्रहीन होते देखना होता है। कथा में साधारण मनुष्य भी आते हैं, भी जाते हैं, मगर नाम और तिथि के साथ में। और बैठे बैठे तो विस्मरणीय कथा में भी बैठे बैठे आप अनाम श्रोता हो सकते हैं या बाकीहीन सब। गति ही मुझे भी ले गई वहाँ जहाँ पहुँचने भर से मेरा अतीत और भविष्य कथा की वस्तु हुए वहीं से आरंभ। मैं नगर के अंतिम घर का वासी हूँ। थोड़ी ही दूर बाद एक गांव है दर्शनपुर। वहाँ वे रहते हैं जो नगर में नहीं रह सकते। मैं भी वहीं रहता था कभी, और तराशता था शिवलिंग या अर्घ्य। किंतु एक दिन कृषि सृष्टि के लिए बनाई एक मूर्ति कुबेर की, जो सम्राट को अर्पित की गई। अपने आराध्य को खोए बिना धन नहीं आता कभी। और एक दिन मैं पाटलिपुत्र की राजसभा में उपस्थित किया गया। पहली बार देखा कि क्या होती है राजसभा। पहली बार जाना कि जो मुख नृत्य देख सकते हैं, साधु साधु, वही वध का आदेश भी देते हैं, और वह भी कितनी निर्लिप्तता से। पहली बार जाना कि सम्राट होना क्या होता है, और क्या है कृपा के बरसने का व्याकरण। मुकुट को चाहिए अमरत्व, कथा की तरह वायवी और शिला की तरह दृढ़। यानी कवि भी चाहिए और शिल्पी भी। और मैं राज शिल्पियों के समूह का अंग। नगर में निवास जहाँ से देखता हूँ पूरब, तो दिखता है गांव जो अब भी मेरा है। हाँ, मैं उसका नहीं। लता को छोड़ते हैं फूल, फूल को छोड़ती है सुगंध। मिट्टी ऐसे ही छूटती है, ऐसे ही छूटते हैं उसके फूल। कहते थे गुरु, कला का कर्म कठिन है, कठिनतर कला धर्म का निर्वाह। किंतु सबसे कठिन कह पाना कि कोई भी कला अपने सर्जक को क्या देगी, दंड या पुरस्कार। वह पुरस्कार का पथ था जो मुझे रानी के उपवन तक ले गया, जिसकी नवीन सज्जा करनी थी मुझे। वही मैंने देखा उसे देते आदेश। देखो, यह रही मल्लिका, वो उधर वहाँ होंगे पाटल, रजनीगंधा वहाँ गवाच के निकट, यहाँ होगा बीच में साम्राज्ञी का आसन। यही उनकी इच्छा है। देखो और समझो कि कैसे सजाओगे, कितनी और कैसे मूर्तियाँ लगाओगे। पूरी स्वतंत्रता। अंतिम दो शब्द कहते समय झटके से मुखमंडल प्रकट हुआ पूरा। दर्प का कवच तनिक दरका, पाटल की कालिकाएँ खिली, मोतियों की पंक्ति तनिक झलकी, कंदुक से उछले दो शब्द, पूरी स्वतंत्रता। और मैं दास हुआ। उसने भी देखा मुझे तनिक देर, कांप उठा मैं।
सने सने निकट आई साधिकार पूछा, किस पुर के वासी हो? दर्शनपुर। दर्शनी भी हो, पाहन हुई जीव, कार्य की प्रगति की निरीक्षा में ही पाहन हुए प्राण। कार्यारंभ शीघ्र हो, जाओ, पाहन हुए पैर। पर्वत हुआ मैं कि सहसा निकट आई वह, छू मेरी टूटी चपलता से बोली, जाओ युवा शिल्पी, रानी का उपवन है। फिरा मैं, जाने किन पहियों पर चला, जाने किन मार्गों से कार्यशाला पहुंचा। टकराया अपने ही आधे बने शिल्प से, तब जाकर चेत आया, हाय मूर्ति का टूटना घोर अपशकुन, किंतु दूसरे ही ठुड्डी जो सेरी तो मेघों के बीच में है। शीत नहीं ताप नहीं, पूजा नहीं जाप नहीं, वर नहीं शाप नहीं, पुण्य नहीं पाप नहीं, क्षुधा नहीं क्लांति नहीं, भय नहीं भ्रांति नहीं, सिंधु सा विकल मन, शांति नहीं शांति नहीं, कर्म कर्म कला कर्म, कोई विश्रांति नहीं। कुंदन सी काया कुमुदनी मुस्कान, अति पुष्ट जूड़े में कसे हुए केस, फूलों से भरी एक लहराती डाल, गरिमामयी चाल, ग्रीष्म सी खुली पावस्ती सरस, स्वर में बसंत आँखों में इतना अनंत कि उड़ने को जी जाए। रानी की ओर से आती रही वह, छवियाँ झटकाती रही, किंतु अपनी ओर से धूप में छाया सी छाया में धूप से। भान तो होगा ही उसे भी कि क्या है कि आते ही शिल्पी के हाथ धड़क उठते हैं, पत्थर और लोहे की झड़प ताल बनती है, सृजन राग सप्तम पर। अंतस की अग्नि से पान पिघलते रहे, मूर्तियाँ निकलती रहीं, सब में वह प्रतिबिंबित तनिक तनिक, कहीं अधर कहीं केश राशि, कटी कपोल वक्ष कहीं बाहों के वर्तुल। तो समझे कभी, पत्थर भी निर्बल जलदर्पण हो सकता है। किसी भी स्त्री को अंगों में बांट कर देखना पाप है, किंतु पुरुष जाति को श्राप है, ऐसा ही करेगा। वही थी उड़ती हुई मेघ पर खड़ी, बिल्कुल वही थी जैसे कोई लच्छड़ी धींगत में, उसी का था स्वर, ताना सा मारा और बह गई। रात थी, नींद थी, स्वप्न था, किंतु मेरी सहमी हुई चेतना का जागना सत्य था। दिवस है तो दिवस, रात्रि है तो रात्रि, जब जितना प्रकाश उतने में आंखें खोल कर देखता हूँ। कोई गोधूली नहीं, बातें करता हूँ, साझा करता हूँ कला के रहस्य, मन के सब गोपन, दर्शनपुर के सुख दुख पाटलिपुत्र के। बड़े धैर्य के साथ सब सुनती वो, पूछ भी लेती कभी कभी, कैसे सीखा, कौन सी मूर्ति कब क्यों और कैसे बनाई। और मैं सीखने के दिनों को याद करता, यह भी कि कैसे छिटकती है छेनी और एक बच्चे की कोमल उंगली रक्त से भीग जाती है, कि कैसे बिदकता है हथौड़ा और पिता के श्रम की नाव टूट जाती है, और कितनी क्षिप्रता से लहराती है एक हताश हथेली और बच्चे के गाल पर छप जाती है। सब सुनती वह इतनी तन्मय होकर मानो अपनी ही किसी त्रासद स्मृति के वन में खो गई, और धीरे धीरे उसके गालों की चंपई आभा मलिन हो जाती। एक दिन ऐसे ही धूमिल बतरस के बीच उसके दुख ने ले लिया था मुझे, मगर हथौड़ियाँ कब मानती हैं, कब रुकती हैं छेनियाँ। पत्थर में लुप्त अंगों की खोज जारी कि थोड़ी देर बाद सुनी गुड़ के दानेदार शरबत से गीली आवाज़। मैं मुड़ा, हाय वह तो रो रही थी। चाहा तो बहुत की पोछ तुम, करुणा के जल से मेरा सारा मलिन, मगर कहाँ वे चंपई गाल और कहाँ मेरी कांटदार मैली हथेली। वस्त्र भी पत्थर के कड़ों से हटे, कोरे कुआरे इस मन के सिवा कुछ भी तो नहीं था स्वच्छ। तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं और मेरा आकाश ढक गया है, तुम्हारी आंखें खुली हैं और सृष्टि के सारे मेघ सरडागत हैं। एक पीली आभा है, यानी मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, और मेरी सृष्टि में धूप है जैसे तुम हंस रही हो।
लानते भेजता हूँ उन्हें जो प्रकृति को कृति कर कर कहीं और देखने लग जाते। एक दिन आई वह हल्के नीले वस्त्र में, जैसे पहनी हो कार्तिक मास का निर्मल आकाश। उजले पीले फूल तारों की तरह चमक रहे थे। लगा कि कंधे पर रेशमी चवर धारे कोई अछड़ी अभिसार को निकली। मैंने परिहास किया, आज का निरीक्षक तो मैं हूँ देवी, प्रस्तुत हूँ, कहा उसने इठलाकर। मैं उसे घूम घूम देखता रहा, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। निहारता रहा ईश्वर का सुलेख, काया की कूट भाषा पढ़ता रहा बार बार। रानी की सहचरी थी वह, गरिमा और धैर्य की क्या सीमा। सारी की सारी सृष्टि निष्पन्द, जागृत वस्तु। मेरी समाधि और उसकी मुस्कान, ऐसी समाधि की बड़ी दरस, घड़ी बरस दिवस नहीं युग बीते। जाने किस युग में हम थे कि आई एक अनुचरी देवी, रानी ने आपको बुलाया है। और वह यंत्रवत चल पड़ी। तनिक आगे बढ़ी तो मेरे मुख से नियति ने पुकारा, हे निरीक्षक, आना अब 1 मास बाद। उपवन की सारी मूर्तियां तैयार मिलेंगी। सुनकर वह मुड़ी, कंदुक से उछले 2 शब्द, पूरी स्वतंत्रता। और वह गई। कांपता रहा दूर तक उसका गजनौटा, देर तक उड़ती रही उसकी मुस्कान, धूल धूसरित कार्यशाला को धन्य कर। एक मास बाद क्षुधा और क्लांति थी, विकट विश्रांति थी। भूमि की सैया पर निद्रा के सिंधु में निमग्न था मैं कि उद्धत प्रतिहारी ने झिंझोड़ कर जगाया, उठो शिल्पी उठो, दोपहर होने को आई, उठो। रानी स्वयं आ रही हैं मूर्तियां निरीक्षण। मैं घबरा कर उठा, मुंह धोकर डाले उतरी। यथाशीघ्र प्रस्तुत हुआ ही था कि सुरभि युक्त वायु ने सचेत किया। मूर्तियां आवृत क्यों हैं शिल्पी, एक एक कर अनावृत की जाए। उसी का स्वर था, किंतु वह नहीं, रानी की मुख्य परिचारिका बोल रही थी। और मैं सम्मोहित आगे बढ़ा। एक के बाद एक 10 मूर्तियां अनावृत की। साधु साधु साधु। पहली बार सुनी वह ध्वनि, कानों के पर्दे पर, मन की जीभ पर राजसी मिठास के छींटे पहली बार पड़े। और यह ऊंची मूर्ति, इसे भी अनावृत करो शिल्पी। मैं धन्य, कला की उष्मा सत्ता को कैसे कोमल कर देती है। और मैंने शिशु सुलभ चपलता से आवरण हटाया और पहली बार देखा महादेवी की ओर। हाय, यह क्या! रानी के नेत्र तो विस्फारित, किंतु ईर्ष्या और क्रोध के लपटे क्यों देख रही वे इस एक मूर्ति को, और दूसरी बार उसे, और उसका मुख इतना विवर्ण क्यों। मैं हतप्रभ। रानी मुड़ी और कहा प्रतिहारी से, इस मूर्ति को अंग भंग और शिल्पी को दंडित मूर्ति के साथ नगर से निष्कासन मिले। वे गईं और गया सारा दल, साथ में वाले, जैसे भागते हुए शकट से बंधी एक आहत मृगी। मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। लेकिन क्यों? कला की कोमलता को इतना कठोर दंड क्यों? क्या अपराध है मेरा? अपनी सबसे ऊंची मूर्ति को देखो शिल्पी। दंडाधिकारी का उत्तर था, क्यों देखूं भला? ज्ञात है मुझे, वह मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। शुभांगी है, विचित्रा प्रसन्न वंदना है वह, ऐसे कि पत्थर के आगे भी रख दो तो जीवन मुस्का दे। इसलिए कहता हूँ शिल्पी, इससे पहले कि अंगों का भंग हो, देख लो अंतिम अखंड छवि अपनी विशिष्टता की। और मैंने देखा, अरे यह तो वही है, बिल्कुल वही। इसे मैंने कब रचा? मैं तो सतर्क था कि शिल्प में मेरे वह हो तो अवश्य, किंतु इतना ही मात्र कि वह जाने और मैं जाने।
और जग कहे कि साधु साधु सुंदर अति सुंदर। असफल हूँ मैं पूर्णतः असफल, शिल्पी नहीं अपराधी। दास हूँ अनंग का, आत्मा का पाप हूँ, अपनी ही सृष्टि पर शाप हूँ। शिल्प क्यों शिल्पी हो दंडित, अंग भंग मेरा करो। हाय प्रथम छवि अंतिम, प्रथम स्पर्श अंतिम, और मात्र एक आधा अधूरा अभिसार, शेष संहार शेष संहार। यह गंगा का तट है कभी, उस गंगा का जो कथाओं में नहीं बाहर भी बहती है। यहीं रहता हूँ, वो रही मेरी पर्णकुटी, मैं उसके स्नान के लिए जल लेने आया हूँ। बस हम ही दोनों रहते हैं और क्या नगर क्या पुर, खंडित मूर्ति और दंडित शिल्पी के लिए कहीं स्थान नहीं। क्या करता है प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना ईश्वर के ईश्वरता, कि ईश्वर के शिल्प के ईश्वर दंड से मुक्त करे, और दंड ही देना हो तो मुक्ति का दंड दे, मुक्ति का दंड। और क्या, उसे मैं निहारता हूँ, मुझे वह निहारती है। खेलता हूँ टकटकी लगाने का खेल, और कभी उसकी ढिठाई तो देखो, कभी नहीं हारती, चलता है चलने दो, जैसे वह प्रसन्न रहे। सच तो यही है कि उसकी ही स्मृति से किरणें छिटकती हैं। दिन की उजास उसी की आभा से, उसी की थकान से गगन संभलाता है, उसी की देह के घावों का कृष्ण रक्त तिमिर बन बहता है, उसी की पीड़ा से रात की निबिड़ता, विकल वनस्पतियों में वही सिसकती है। और अब क्या कहूँ, आपस में करते हैं बातें चुपचाप। सोचो तुम, सोच के देखो, कौन अधिक पत्थर है। यह काव्य विनय कुमार ने लिखा है, बिहार के रहने वाले हैं, और पटना म्यूजियम में जो यक्षिणी की मूर्ति है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, उस मूर्ति की कहानी को लेकर इन्होंने काव्य लिखा है। उस मूर्ति के पीछे जो कहानी है, बहुत सुंदर काव्य था। मेरे ख्याल से आप लोग भी